मौलवी की बिल्ली ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। हाँ, आपने सही सुना, इंसानी बच्चा। और जब गांव वालों ने वह मंजर देखा तो हर जुबान खामोश हो गई। कहीं यह कुदरत का गुस्सा था या फिर किसी मर्द का वो राज जो कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में जो खुलासे होंगे वह आपके होश उड़ा देंगे। आज जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वह इतना हैरान कर देने वाला था कि कुछ पल के लिए मेरी सांसें थम सी गईं। एक आदमी मौलवी अब्दुल करीम अपनी बिल्ली नूरी को इस तरह से गले लगाए बैठा था जैसे कोई मां अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी हो। उसके इर्द गिर्द लोगों का हुजूम जमा था और सबके चेहरों पर सवाल थे। मैं इस गांव की सबसे पुरानी और भरोसेमंद दाई अम्मा आयशा हूं। इस गांव की आधी से ज्यादा औरतों के बच्चों की पैदाइश मेरे हाथों से हुई है। लोग मुझे इज्जत से देखते हैं, मेरी बात को अहमियत देते हैं। मगर उस दिन जो हुआ उसने मुझे भी हिलाकर रख दिया। मौलवी अब्दुल करीम खुद मेरे पास आया और कहने लगा, अम्मा, आज आपकी जरूरत पड़ गई है। मैंने चौंकते हुए पूछा, तुम्हारे घर में तो ऐसा कोई मामला हो नहीं सकता। तुम्हारी बीवी तो। वो जल्दी से बोला, हाँ अम्मा, वो तो है, मगर इस बार मामला फातिमा का नहीं, नूरी का है। मैंने पूछा, नूरी, बिल्ली? वो बोला, हाँ अम्मा, उसे वलादत होने वाली है, आप जल्दी चलिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे करीम, यह तो कोई मुश्किल काम नहीं। और फिर मैं तैयार होकर उसके साथ चल दी। पूरा गांव जानता था कि मौलवी अब्दुल करीम अपनी बिल्ली नूरी से कुछ ज्यादा ही लगाव रखता है। बस यूं समझिए कि जैसे वह बिल्ली उसकी औलाद हो। उसके लिए कपड़े सिलवाता, अलग कमरा बनवाया, ठंड से बचाने को कंबल ओढ़ाता, एक एक बात का ख्याल रखता था। गांव में हर बच्चा जानता था कि नूरी सिर्फ एक जानवर नहीं, करीम की जान है। वो अक्सर कहता, जब से इस बिल्ली को लाया हूं मेरी किस्मत ही बदल गई है। और सच में नूरी वाकई बड़ी खास थी। सफेद रोएं वाली, चमकदार आंखों वाली एक नायाब बिल्ली थी, जैसी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैं भी वहां पहुंची और जाकर एक कोने में बैठ गई। मुझे लगा यह कोई बड़ा काम नहीं, मगर कुछ ही देर बाद जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को झकझोर दिया। मैंने हैरानी से कहा, करीम, यह क्या हो रहा है? किसकी हरकत है यह? वो खुद भी परेशान था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। और जब असलियत सामने आई तो जमीन ही नहीं, आसमान भी हिल गया। अब मौलवी अब्दुल करीम की आंखों में शर्म और सवाल दोनों थे। वो नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। कभी लोग कहते हैं कि औलाद की चाहत सिर्फ औरतों में होती है, मगर मैंने देखा है कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो दिल से बाप बनना चाहते हैं। करीम भी उन्हीं में से एक था। मेरी ही हथेली पर पैदा हुआ था वो। उसकी मां एक बड़ी नेक सीधी औरत थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बीवी फातिमा एक मुनासिब सी खातून थी, न ज्यादा बोलने वाली, न कहीं आने जाने वाली। वजह सिर्फ एक, वह बांझ थी। अक्सर मेरे पास दवा लेने आती, उम्मीद लिए। मैं कहती, बेटी, शहर जाकर इलाज करवा, अब तो शहरों में बड़े इलाज हो रहे हैं। वह उदासी से कहती, अम्मा, हम गरीब लोग हैं और करीम मुझे कभी शहर नहीं ले जाएगा। इसी सिलसिले में एक दिन वो एक नन्ही सी बिल्ली लेकर आया, ऐसे उठाकर लाया जैसे गोद में कोई औलाद हो। नाम रखा नूरी। वह नूरी की देखभाल ऐसे करता था जैसे कोई इंसान अपने बच्चे की करता है। उसे उठाता, पुचकारता, हर वक्त उसके साथ लगा रहता। वक्त के साथ साथ नूरी भी बड़ी हो गई थी। मैं तो एक बूढ़ी औरत थी। मैंने उसे एक दिन कहा था, करीम, मेरे लिए कभी कभार अपने घर की चाय भिजवा दिया करो। और वह वाकई ऐसा ही करता था, बड़े अदब और मोहब्बत से। मगर आज जो मैंने उसकी हालत देखी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। बेचारा ऐसा बैठा था जैसे उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ कोई हादसा हो गया हो। सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो देखा कि दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। बाहर मौलवी अब्दुल करीम खड़ा था। कहने लगा, अम्मा आयशा,
मेरी नूरी के यहाँ वलादत होने वाली है। मैंने हैरान होकर पूछा, तेरी बिल्ली तो अकेली है ना? वो बोला, मुझे नहीं पता अम्मा, मगर आप मेरे साथ चलें, मदद की जरूरत है। पहले तो मुझे लगा कोई और मामला है, लेकिन फिर याद आया कि उसकी बीवी फातिमा तो बच्चा जन नहीं सकती, और फिर वह तो अपने शौहर को पसंद भी नहीं करती थी। अक्सर कहती थी, माँ बाप ने जबरदस्ती निकाह किया है। शुरू में तो वह लड़की अच्छी लगी थी, मगर वक्त के साथ उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। इस गांव में किसी औरत का बांझ होना किसी गुनाह से कम नहीं समझा जाता। करीम मुझे एक कमरे में ले गया, वही कमरा जो उसने नूरी के लिए सजाया था। अंदर जाकर देखा, नूरी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा, देख, यह मेरा पेशा नहीं, लेकिन जो जानवरों का हकीम था वो भी गांव छोड़कर जा चुका है। चल, जितना मुझसे बन सकेगा मैं कर देती हूं। मैं वहां पास बैठ गई और अपना हुक्का पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अजीब दिन बनने जा रहा है। मैंने करीम से कहा, बेटा, तू बाहर जा, मैं देखती हूं। और फिर मैंने हुक्का पीना शुरू किया। थोड़ी ही देर में मुझे अपने आसपास से किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं घबरा गई। दिल में सवाल उठा, यह आवाज मेरे जहन की तो नहीं? इतने सालों में सैकड़ों बच्चों की विलादत करवाई थी। कभी कभी उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजा करती थीं। मगर जब मैंने आंखें मलकर एक तरफ देखा तो मैं पत्थर की हो गई। नूरी अब भी कमजोर सी लेटी थी, मगर उसके पास एक इंसानी बच्चा पड़ा था जो जोर जोर से रो रहा था। मैंने फौरन बच्चे को उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। बाहर निकली तो सामने फातिमा और गांव की एक और औरत खड़ी थी। शायद कुछ लेने आई थी। उन्होंने जब मेरे हाथ में बच्चा देखा तो दंग रह गईं। फातिमा बोली, अम्मा, यह क्या है? ये बच्चा कहां से आया? मैंने कहा, पागल हो गई हो? देख नहीं रही? बच्चा है, बेटा है। उसने फिर पूछा, मगर बेटा किसका? तुम तो नूरी के पास थी, जिसकी तबीयत खराब थी। मैंने लंबी सांस ली और कहा, मुझे खुद नहीं पता, मगर जल्दी से इसे संभालो, वरना बीमार हो जाएगा। फातिमा आगे बढ़ी, मेरे हाथ से बच्चा ले लिया और कहा, मैं इसका ख्याल रखूंगी। वो जल्दी से बच्चे को लेकर अंदर चली गई। इत्तेफाक से उसी वक्त मौलवी अब्दुल करीम ने यह मंजर देख लिया। उसने घबराकर पूछा, नूरी कैसी है? मैंने कहा, नूरी के यहां वलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। मौलवी अब्दुल करीम ने हैरानी से पूछा, कैसा बच्चा? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। बस इतना सुनना था कि वो सन्न रह गया। कुछ देर तक उसकी आंखें झपकी ही नहीं। फिर अचानक बोला, क्या मतलब इंसानी बच्चा? अम्मा, मैं आपको नींद से उठा के लाया हूं। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप मुझसे मजाक करें। अगर आपको नींद आ रही है तो आप दोबारा जाकर आराम करें, मगर यह कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कहा, जाकर देख ले, तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है। वह फौरन भागा अंदर की तरफ और मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। अंदर जाकर देखा, फातिमा ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने पास लिटा दिया था और पास खड़ी औरत से कह रही थी कि वह अपने घर से बच्चे का फीडर और दूध लेकर आए। उस औरत के घर भी कुछ दिन पहले ही बच्चा हुआ था। वह दौड़कर गई और फीडर और दूध ले आई। अब उस नवजात को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त लग रहा था। मेरी आंखें बहुत तेज हैं। मैं बच्चे की आंखों में देखकर जान लेती हूं कि कोई मसला है या नहीं। वो बच्चा दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन उस घर का सुकून अब टूटने वाला था। मौलवी अब्दुल करीम जमीन पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। बोला, या अल्लाह, यह क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर हमारी तरफ देखा और बोला, तुम लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा, हम तेरे साथ खेल क्यों खेलेंगे? बता, खुद यह क्या हो रहा है? तेरी बिल्ली तो तेरे साथ ही रहती थी, तू ही उसका ख्याल रखता था। वह बोला,
मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी नूरी के यहाँ वलादत होगी, और अगर होगी भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, इंसानी बच्चा तो नहीं। उसकी बीवी फातिमा अजीब सी हरकतें कर रही थी। बच्चे को बड़े प्यार से पकड़े बैठी थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी। हम सब तो हैरान थे, तो उसे भी हैरान होना चाहिए था, मगर वो तो बड़ी तसल्ली से बैठी थी। मैं सोच रही थी, जिन औरतों के यहाँ औलाद नहीं होती, आमतौर पर वो औलाद के लिए तड़पती हैं, मगर फातिमा हमेशा कहती थी कि मुझे औलाद का कोई शौक नहीं है। अब वो बच्चे को इस तरह सीने से लगाए बैठी थी कि जैसे उसे जुदा करेगी तो सांस रुक जाएगी। मैंने कहा, फातिमा, कुछ बोल तो सही, खामोश क्यों बैठी है? उसने थके हुए लहजे में कहा, क्या बोलूं अम्मा, बोलने से क्या बदल जाएगा? यही बच्चा तो वह उठाकर लाए थे, दिन भर इसके इर्द गिर्द फिरते रहते थे। अब मैं किस पर शक करूं? अब्दुल करीम ने पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा और चिल्लाकर बोला, क्या तू मुझ पर शक कर रही है? फातिमा ने जवाब दिया, नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बताएं, यह सब कैसे हुआ? यह सब तो कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो यह किसी की बहुत बड़ी सजा है। मौलवी कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, अब इस बच्चे का क्या करें? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, फातिमा खुद बोल पड़ी। उसकी आवाज में हौसला था, अम्मा, बच्चे को मेरे पास ही रहने दो। अल्लाह ने हमें कभी औलाद नहीं दी। अब यूं समझो कि दरवाजे पर खुद चलकर आ गई है। कितनी बार समझाया मैंने आपको, कितनी लड़ाइयां की, मगर आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब जब यह औलाद हमारे कदमों में है, तो क्यों ना हम ही इसका पालन करें। मर्द के सीने में बहुत सब्र होता है, लेकिन जब वह सब्र टूटता है तो वह खामोश हो जाता है। मौलवी अब्दुल करीम भी अब खामोश हो गया, कुछ बोले बिना उठकर वहां से चला गया। फातिमा अब रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। बोली, देखो अम्मा, मैंने उन्हें न जाने कितनी बार कहा कि किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर इन्होंने कभी मुझ पर तवज्जो नहीं दी। मेरे मुकाबले तो इस बिल्ली नूरी से ज्यादा मोहब्बत करते थे। फिर खुद ही बोली, कहते थे कि किसी का बच्चा पालना आसान नहीं, ऐसे बच्चे मिलते नहीं आजकल। मगर ऐसा नहीं है अम्मा। मेरी बहन रुकैया है ना, अल्लाह ने उस पर बहुत करम किया। एक ही वक्त में 3 बेटियां दी, और फिर एक साथ 2 बेटे भी। वो तो खुद कहती थी कि चाहो तो एक बच्चा ले लो। उसका शौहर मजदूरी करता है, 5 बच्चों को पालना आसान नहीं। लेकिन आपका मौलवी अब्दुल करीम ने कह दिया कि हम ऐसा बच्चा नहीं पाल सकते जिसमें नीच जात का खून हो। कहता था कि उसका बाप कमजात है। फिर फातिमा ने आह भरी और बोली, देखें, अब अल्लाह ने उसे वही दिखा दिया जो वह दूसरों के लिए कहता था। उसने मुझे कभी संजीदगी से नहीं लिया, ना मेरा इलाज करवाया, न कभी दुआ करवाई, न कभी दम कराया। जब मैंने कहा कि किसी से औलाद गोद ले लेते हैं, तो मुझे 100 बातें सुना दी। मैंने कहा कि चलो शहर जाकर किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तो भी गुस्सा किया। मगर नूरी उसकी जान बन गई थी। एक दफा तो यहां तक कह दिया कि यह बिल्ली ही उसका सब कुछ है। अगर मैं नूरी का ख्याल ठीक से न रखती तो मुझसे लड़ाई करता, तलाक तक की धमकी देता, और अब देखो, इसी बिल्ली की वजह से पूरी बस्ती में बदनाम होगा। फातिमा के चेहरे पर दर्द और सुकून एक साथ था। उसने जिरह लब कहा, शायद मेरी बद्दुआ लग गई है। मैंने चौंक कर पूछा, कैसी बातें कर रही है तू, फातिमा? तेरी बद्दुआ क्या ऐसी थी? वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैंने जो मांगा था वो मिल गया। मैंने कहा, क्या कह रही है तू? उसने धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं कह रही हूं कि मुझे यह बच्चा मिल गया, और मुझे यह जानने की जरूरत नहीं कि यह बच्चा कहां से आया, किसका है। अब यह मेरा है, और मैं इसे पालूंगी, अपने पास रखूंगी। मैं खामोश हो गई और अपने घर चली गई। मौलवी अब्दुल करीम की मां मेरी बहुत प्यारी सहेली थी। कभी मुझे अम्मा आयशा कहता था, कभी खाला। शाम होते होते वो मेरे घर आ गया, बेहद परेशान। बोला, एक बुरी खबर है।
मैंने कहा, क्या हुआ? तो वह रोते हुए बोला, नूरी इस दुनिया से चली गई, अभी अभी दफना कर आया हूं। मैंने अफसोस से कहा, अल्लाह माफ करे। वो फूट फूट कर रोने लगा। मेरी बिल्ली भी चली गई और यह अजीब मामला भी मेरे साथ हो गया। अब गांव में हर तरफ यही बात फैलेगी। मैं क्या करूं अम्मा? क्या यहां से भाग जाऊं? मगर अगर भागा तो क्या इस बच्चे को साथ लेकर भागूं? मैंने कहा, बच्चे का कोई कसूर नहीं। तेरी बीवी फातिमा उसे पाल लेगी। वक्त के साथ सब कुछ गुजर जाता है। हमारी आधी जिंदगी तो वैसे ही यूं ही निकल गई। शायद अल्लाह ने इसी तरह तुझे औलाद दी है। मगर मौलवी अब्दुल करीम ने कहा, नहीं अम्मा, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे जानना है कि यह किया किसने है। कौन है जो मेरी नूरी के साथ यह सब कुछ कर गया? जिसने भी किया है, यह उसके गुनाह की सजा है, हमारे नहीं। हमने कौन सा गुनाह किया? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे एक बात समझ आ रही है करीम। यह बच्चा शायद फातिमा का ही है, मगर तुझसे नहीं। वो चौंक कर बोला, क्या मतलब अम्मा? आप यह बात हवा में नहीं कह सकती। आपके पास सबूत होना चाहिए। मैंने कहा, सबूत तो यही है कि वो इस बच्चे से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत कर रही है। उसे गले से लगाए बैठी है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसी मोहब्बत तो वही मां करती है जिसने खुद अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया हो। और मां की मोहब्बत तो वही मां करती है जिसने खुद अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया हो। और मां की मोहब्बत तो उस वक्त और बढ़ जाती है जब बच्चा उसकी गोद में आता है। तुझे यह सब अजीब नहीं लगता? मैंने मौलवी अब्दुल करीम से पूछा। ना वो कुछ कह रही थी ना कुछ पूछ रही थी, बस उस बच्चे की देखभाल कर रही थी। अब्दुल करीम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं अम्मा, मुझे नहीं मालूम उसका रवैया अजीब था या नहीं, लेकिन अगर वह मां बनने वाली थी तो मुझे कैसे खबर ना हुई? मैंने कहा, तेरी बीवी फातिमा वैसे भी बहुत चुप रहने वाली है, मगर अरे, कोई औरत मां बनने लगे तो क्या खुद ही छुपा सकती है? तेरे घर के लोग भी तो जानते होते। और फिर तू तो तबलीग पर भी गया था, याद है ना? परसों ही वापस आया है। वो सोच में पड़ गया, बोला, हां, बात तो सही है। सच में मैं तबलीग पर गया था और 2 दिन पहले ही वापस आया हूं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरा तजुर्बा कहता है कि यह बच्चा 1 दिन का नहीं है, कम से कम 4 से 5 दिन का है। वह बोला, अगर यह सब कुछ फातिमा ने किया है तो फिर नूरी को मारने की क्या जरूरत थी? उसे क्यों मारा? मैंने कहा, ताकि कहानी बन सके। अब नूरी को छोड़ दे, वो इस दुनिया से चली गई है। मगर तू अब पता कर, ये बच्चा वाकई तेरी बीवी का ही है या नहीं? उसने कहा, मैं कैसे पता करूंगा अम्मा? मैंने कहा, तू मत कर, मैं करूंगी, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि फातिमा झूठ बोल रही है। ये बच्चा उसी का था जो उसने किसी और मर्द से पैदा किया, फिर उसे नूरी के साथ जोड़कर कहानी बना दी। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत को अपने शौहर से औलाद नहीं होती, लेकिन अगर वह किसी और मर्द से रिश्ता बनाए या निकाह करे तो औलाद हो जाती है। मर्दों के साथ भी ऐसा होता है। एक बीवी से औलाद नहीं होती, दूसरी से हो जाती है। एक से बेटियां होती हैं, दूसरी से बेटा। यह हमारे समाज में नया नहीं है। अब मैं किसी तरह फातिमा को गौर से देखना चाहती थी, उसके वजूद का जायजा लेना चाहती थी। यह मेरा काम था। मैं औरत की चाल देखकर समझ जाती हूं कि वह किस हालत में है। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। कहा, बेटी, तुझे बच्चों का तजुर्बा नहीं। चलो, मैं तेरी मदद करने आई हूं। बच्चा ठीक है ना? वह बोली, क्यों नहीं होगा? फिर उसकी जुबान कुछ कहते कहते रुक गई। शायद कहना चाहती थी, अपनी मां के पास है, मगर खुद को रोक लिया। मैंने उसे कहा, जरा बच्चा मुझे दे दे और जाकर मेरे लिए 1 कप चाय बना ला। मैं देखना चाहती थी कि उसकी चाल में कोई फर्क है या नहीं। दूसरी तरफ अब्दुल करीम घर से बाहर निकल गया था। वह जानना चाहता था कि आखिर यह मामला है क्या। गली मोहल्ले के लोगों से पूछने लगा, मेरे घर में कोई आया था क्या? जिनके बिल्लियों के बच्चे थे,
उनसे भी जाकर बात कर रहा था। लोग उसे उल्टा और बातें सुना रहे थे, मगर उसने ठान लिया था कि सच्चाई जाननी है। इधर मैं भी अपनी तहकीकात में लगी थी, मगर जब मैंने फातिमा को देखा तो मेरा अंदाजा गलत निकला। उसे देखकर नहीं लगता था कि उसने हाल ही में कोई बच्चा जना हो। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से उठ बैठ रही थी। फिर यह बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम सोच रहे थे उसे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मगर अगर कुदरत नाराज हो जाए तो वो ऐसे मंजर दिखाती है कि इंसान की अक्ल तक दंग रह जाती है। यह सब उसी कुदरत का गुस्सा होता है, मगर अफसोस इंसान इन इशारों को समझ ही नहीं पाता। जब कोई किसी और को यह बातें बताता है तो सामने वाला यही कहता है, अरे छोड़ो, ये सब कहानी है, झूठ है। मगर हकीकत यह है कि होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में याद है। उसने एक ऐसा बच्चा जना था कि उसे देखकर लोग चीखें मारते हुए वहां से भाग गए थे। वो बच्चा ही ऐसा था और मुझे हिम्मत करनी पड़ी। मैंने उस बच्ची को उठाकर उसकी मां की गोद में रखा। उसकी मां के हाथ कांप रहे थे। वह बुरी तरह रो रही थी। गांव वाले कहते थे, यह सजा है क्योंकि इस औरत ने अपनी बूढ़ी सास की कभी खिदमत नहीं की थी। उसे बुरा भला कहती थी, गुस्सा करती थी और उसके कामों से कतराती थी। आखिर उसकी सास भी ऐसे ही तड़प कर चल बसी थी। वो बच्चा भी ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उस औरत की जिंदगी ही बदल गई। अब वह बहुत नेक बन चुकी थी। अपने शौहर की देखभाल करती, गांव वालों की मदद करती। मगर अब वह भी यह गांव छोड़कर जा चुकी थी। उधर फातिमा उस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं अपने घर लौट आई। अचानक एक औरत मुझे बुलाने आई। बोली, अम्मा, वो हमीदा की बेटी है ना, उसकी तबीयत बहुत खराब है, जरा चलिए। मैंने कहा, हाँ हाँ, आ रही हूं। वैसे तो लोग अक्सर मुझे बुला लेते थे और मैं भी लोगों की मदद के लिए हर जगह चल देती थी। मुझे लगा शायद इस औरत के यहां वलादत होने वाली है, मगर जैसे ही नाम सुना समझ गई किसके बारे में बात हो रही है। हमीदा को मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी एक जवान और बहुत हसीन बेटी थी। नाम नूर था। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी। जब मैं उसके घर पहुंची तो नूर की हालत बहुत खराब थी। बिस्तर पर लेटी थी और तेज बुखार से तप रही थी। मैंने पूछा, क्या मामला है? उसकी मां ने बताया, यह कुछ दिन पहले अपने मामू के घर गई थी। 4 दिन पहले ही वापस आई है। तब से खुद को कमरे में बंद कर लिया है। ना कुछ खा रही है, ना पी रही है। अब तो बुखार इतना तेज हो गया है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। मैंने नूर की तरफ देखा, बस एक नजर डाली और समझ गई कि मामला कुछ और है। मैंने सबको कहा, आप लोग बाहर जाएं, मुझे अकेले में लड़की से बात करनी है। जवान लड़की है, सबके सामने कैसे पूछूं? सब बाहर चले गए और मैं नूर के पास जाकर बैठ गई। नरमी से कहा, क्या बात है बेटी? जब मैंने उसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। कहने लगी, नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले। बाहर जाकर सबको कह दे कि मैं ठीक हूं। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ है? तो कांपती आवाज में बोली, अम्मा, यह देख मेरा हाल। मैंने देखा और सब समझ गई। पूछा, तेरी औलाद कहाँ है? नूर ने आहिस्ता से कहा, उस आदमी से मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। जो फैक्ट्री पीछे बन रही है वहीं का एक अफसर था। बहुत खूबसूरत, नरम बोलने वाला। उसे यहां से गए हुए तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं। वो तो कब का चला गया। मैं ही थी जो उसके इश्क में पागल हो गई थी। यह बात मैंने सिर्फ फातिमा को बताई थी। उसे ही पता था कि मैं मां बनने वाली हूं। जब कुछ महीने ऊपर हो गए तो मैंने बहाना बनाकर अपने मामू के घर चली गई। आपको तो पता है अम्मा, मेरे मामू की आंखों में रोशनी नहीं है और उनकी एक बेटी है जो थोड़ी सी बेवकूफ सी है। उसके सामने बात छुपाना आसान था। फिर एक दिन फातिमा ने कहा कि तू वापस आ, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। जब मैं वापस आई और बच्चा नूरी के पास रखने लगी तो आप उस वक्त हुक्का पी रही थी और नींद में चली गई।
आपको पता ही नहीं चला कि कब क्या हुआ। नूरी की तबीयत वैसे भी खराब थी। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, मगर हमने उसकी हालत का फायदा उठाया और बच्चा वहीं रख दिया। आप तो वैसे भी हुक्का पीते पीते कई बार झपकी ले लेती थीं। इस बार भी आपको पता नहीं चला कि आप कब सोई और कब जागी। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, मैंने सिर्फ अपनी सहेली की मदद की है और उसने मेरी। अम्मा, आप बस बाहर जाकर सबको कह दें कि मुझे बुखार है और कुछ दवा दे दें, ताकि सबको लगे कि मेरी तबीयत ही खराब है। मेरे साथ जो होना था वह तो हो चुका है। मैं यह बच्चा नहीं पाल सकती, मगर फातिमा बहुत अच्छे से इसे पाल लेगी। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए खामोश रह गई। सोचने लगी, यह इन दोनों बेवकूफ औरतों की बेवकूफी थी या एक आला दर्जे की दोस्ती की मिसाल कि एक ने दूसरी की इतनी बड़ी मदद की, इतने नाजुक वक्त में। वो जुमला जो फातिमा बार बार कहती थी, अब पूरी तरह समझ में आया। क्यों रोएगा बच्चा अपनी खाला की गोद में जो है? क्योंकि उसके लिए नूर उसकी बहनों से बढ़कर थी। मैंने सोचा, अब जो होना था वो हो गया। मैं सिर्फ इस मासूम जान की खातिर खामोश हूं। कम से कम उसे एक मां मिल रही है और नूर के घर वालों की इज्जत भी बच जाएगी, वरना मैं तो यह बात सबको बता देती। मैंने बाहर जाकर सबको यही कहा, नूर की तबीयत खराब है, उसे कुछ दिन आराम की जरूरत है, ज्यादा सवाल जवाब मत करना, सब ठीक हो जाएगा। उधर मौलवी अब्दुल करीम को भी मैंने समझाया, बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया हो, अब यह तेरा है, इसे संभालना तेरा काम है। शायद अल्लाह ने तुझे एक इम्तिहान के लिए चुना है। अगर तू इसमें कामयाब रहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने फातिमा से इस बारे में कोई बात नहीं की, मगर सच यह है कि इस बच्चे के आने के बाद मौलवी अब्दुल करीम के हालात बदलने लगे। उसके घर में बरकत आने लगी, दौलत की भी और सुकून की भी। अब वह बच्चा उसके कंधों पर होता है, वह उसे गोद में उठाकर प्यार करता है और फातिमा भी सुकून में है। रही बात नूर की, तो किसी को यह तक पता नहीं चला कि इस लड़की ने इतना बड़ा और बुरा कदम उठा लिया। शायद किस्मत ने उसका साथ दे दिया, मगर हकीकत यह है कि जो कुछ भी उसने किया वह वाकई में बहुत बड़ा था। अल्लाह उसे हिदायत दे। इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय हो, हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।